ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जहाँ है वहां यदि सरस्वती और गणेश नहीं है तो वो लक्ष्मी भी किसी काम में नहीं आती। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। 16 हाथ दिखाया गया है, संदेश दिया गया है कि जो शिक्षा की देवी हैं, जितनी भी भौतिक दुनिया में जितनी चीज की जरूरत होती है, तो शिक्षा के माध्यम से हम समस्त चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। रंगोली बनाई जाती उसका बड़ा ही महत्व है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पर यह सरस्वती पूजा मनाई जाती है। माँ सरस्वती सिर्फ वो हंस वाहिनी सरस्वती जिनको हम देख रहे हैं वो नहीं है, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में असंख्य कथाएं बिखरी पड़ी हैं। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेरिटेज सोसाइटी और रेस्पेक्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग हमेशा भारत की अमूर्त विरासत के ऊपर गहराई से चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। उसी कड़ी में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम लोग इस राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हैं। चेन्नई से हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं सरस्वती वंदना हेतु डॉक्टर गायत्री एस लोकेश जी। पूर्णा से हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं सागरिका बनर्जी जी, जो हम लोगों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सरस्वती की पूजा की आधुनिक स्वरूप के ऊपर बातचीत करेंगी और उसकी कलाओं से हम लोगों को अवगत कराएंगी। साथ ही इस अभियान की मार्गदर्शिका मालविका जोशी जी हम लोगों के साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, जो सरस्वती जी का उद्भव और उसके विकास की महत्वपूर्ण कहानियों से हम लोगों को अवगत कराएंगी। साथ ही साथ आज के सत्र के संचालन के लिए दिल्ली से ही हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी साहब। पटना से मैं डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी जुड़ रहा हूं। आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि प्राचीन भारतीय परंपरा में विभिन्न धर्मों में, चाहे वह हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सरस्वती या उससे संबंधित देवी देवताओं का किस तरह से अंकन होता है, उसके बारे में विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को इस आयोजन में मैं डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालये देवी सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती। बहुत बहुत आभार डॉक्टर गायत्री जी। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस आयोजन में बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। अब इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी साहब से आग्रह करता हूं कि सत्र का संचालन करने हेतु हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करें। डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी साहब। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे संचालन का दायित्व दिया है और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर मालविका जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। आज वो हमें सरस्वती पूजा से संदर्भित जो कथाएं हैं और सरस्वती का कैसे उद्भव होता है और हमारे पूरी संस्कृति में सरस्वती का क्या स्थान है और क्या महत्व है,
इन तमाम बिंदुओं पर वो सविस्तार हमें मार्गदर्शन करेंगी। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर मालविका जोशी संस्कृति कर्मी हैं और कला से उनका गहरा लगाव। मैं आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय डॉक्टर मालविका जोशी। धन्यवाद अनंत आशुतोष जी, मनीष जी, और पूना से हमारे साथ जुड़ी सागरिका बैनर्जी जी, और तो चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी गायत्री। हम सब आज यहाँ पर बसंत पंचमी उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। काफी दिनों बाद इस मंच पर हम सभी एक साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक ऐसे दिन आए हैं जिस दिन विद्या का प्रारंभ होता है। तो एक बार फिर हमारी ये यात्रा शुरू होती है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इस खूबसूरत दिन वसंत पंचमी के दिन। जिस समय मैं माँ सरस्वती के बारे में और चीजें जानने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे लगा कि माँ सरस्वती सिर्फ वो हंस वाहिनी सरस्वती जिनको हम देख रहे हैं वो नहीं है। उनके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में असंख्य कथाएं बिखरी पड़ी हैं। और सबसे पहली कथा तो जो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से माँ सरस्वती हमारे इस लोक में आई, कैसे उनका उद्भव हुआ। तो उनके उद्भव के पीछे भी बहुतेरी कहानियां हैं और किसी भी ग्रंथ में, एक ग्रंथ में एक चीज, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, आप सब इतने ज्ञानी लोग यहाँ पर हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो मुझे लगा कि हमें उन हर चीज को थोड़ा थोड़ा छूना चाहिए। अब जैसे एक जो कथा जो मुझे सबसे सुंदर लगती है वो ये थी कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे जीव जंतु सब बना दिए, और जब वो बनाए तो वो ऐसे था जैसे किसी चित्रकार ने रंग कर दिया हो एक कैनवस पे। हमारी सागरिका ज्यादा बेहतर समझ पाएंगी कि कैसे होता है। एक बड़ा सा कैनवस है, लैंडस्केप का कैनवस है, उस पे कहीं पहाड़ है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं गाय भैंस बकरी, और कहीं मछलियां भी तैर रही हैं आकाश में। तैर नहीं रही है मतलब दिख रहा है कि तैर रही है, पर सब कुछ बिल्कुल स्थिर है, कुछ भी नहीं है, कुछ हिल नहीं रहा है, यानी उसमें कहीं प्राण जीवन वो नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, ये कैसे होगा। मतलब मैंने इतनी सुंदर रचना की, पर यदि इसमें जीवन ही नहीं है तो फिर ये किस काम का। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मतलब कुछ इसमें बहुत अच्छा हो जाए, आज की भाषा में अगर कहें कुछ जिंग आ जाए, एकदम से बढ़िया हो जाए। तो विष्णु जी ने कहा कि देखिए अभी इन सब चीजों में पुरुष तत्व है, जब तक स्त्री तत्व नहीं आएगा तब तक इसमें सौंदर्य नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे होगा। तो विष्णु जी ने अपनी शक्ति से मां आदि शक्ति को बोला और मां आदि शक्ति ने मां सरस्वती को हमारे सन्मुख लाया। एक कथा तो ये है, और दूसरी कथा जो है वो ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने ये सब सोचा, विष्णु जी से कहा कि बताए, और उन्होंने कहा कि स्त्री तत्व का होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पानी लिया और छिटका, और जैसे ही उन्होंने उस पानी को, जल को छिटका, एकदम वातावरण में एक जल तरंग जैसी आवाज आई और सारी सृष्टि सब कुछ हिलने लगा। और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर एक स्त्री सामने आई जिनके हाथ में वीणा थी,
और वो वीणा के तार को जैसे हिला रही थी, बजा रही थी, उन तरंगों में से प्राण वायु के साथ सब तरफ फैल रहा था और अद्वितीय सुंदरी। अब यहां पर कई जगह पर कहा है कि जल से हुआ, किसी ने कहा ब्रह्मा जी ने जोर से श्वास ली और करके फूंक मारी और देवी वहां पे उत्पन्न हुई। किसी ने कहा उन्होंने सिर्फ अपना मुंह खोला, हाँ, और यहां से देवी आई। कई लोगों ने कहा उनकी वीर्य से भी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो ये ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें हैं, पर अंत ये है कि हमारे सामने मां सरस्वती आई और मां सरस्वती जो है वो है ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, मधुरता की, तरलता की, यानी आप जो तत्व कहें वो मां सरस्वती में होता है। अब मां सरस्वती की जो एक और कहानी है वो बंगाल में अधिक प्रचलित है, वो है कालिदास जी की कहानी कि कालिदास को उनकी पत्नी ने अपने घर से निकाल दिया कि महामूर्ख आदमी है, इसके साथ मैं जीवन नहीं काट सकती, इसने मुझे धोखा दिया है और धोखे से शादी हुई है। अब वो सब कथाएं हम पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए मैं वो कथा को बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ यहाँ। पर जब कालिदास वहां से निकले तो उनको लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, तो अब इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो वो एक जलकुंड में कूद गए और जैसे ही कूदे तो मां सरस्वती बाहर आई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कोई भी सानी नहीं होगा, मतलब अद्वितीय होगे तुम बुद्धि में और तुम्हारी जीभा पर मैं हमेशा रहूंगी। और तब कालिदास जी के मुंह से जो पहला उनके लिए छंद निकला उसमें उन्होंने देवी की सुंदरता का वर्णन किया। जय जय देवी चरचर शारे कुछ विशोभित मुक्ता हारे, वीणा रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी सरस्वती नमस्तुते। मां सरस्वती को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा तुमने मेरे ज्ञान, बुद्धि, संगीत इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा रूप दिखा, तुम्हें सिर्फ मेरे गहने दिखे, तो तुम्हारा जो अंत है वो किसी वैश्या के दरवाजे पर होगा। पर तब तक जब तक तुम जीवित हो तुम्हारा इस विश्व में नाम होगा। तो ये भी एक सरस्वती देवी की कथा है। सरस्वती देवी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी इतनी सुंदर थी कि खुद ब्रह्मा जी उन पर आसक्त हो गए और वो जहां देखे वहां उन्हें सरस्वती उनसे भाग रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ब्रह्मा के साथ उनका विवाह हो। तो वो भाग रही थी सब तरफ और ब्रह्मा जी इतनी जल्दी में थे कि उनके चारों तरफ सिर हो गए कि और ऊपर भी हो गया, जिसको बाद में इंद्र ने हटा दिया, काट दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की खैर शादी हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को समझाया कि इस जो मैंने सृष्टि की है, इस सृष्टि पर जीवन के लिए आगे आपको आना ही पड़ेगा। और फिर मनु, जिसको स्वयंभू मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, वो सरस्वती पुत्र भी कहते हैं उनको। तो इसमें भी कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ब्याह नहीं हुआ, तो मैं भी कहूंगी कि हाँ, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती देवी नहीं है, वो आपकी जीभा पर, आपकी वाणी पर बैठने वाला शब्द है। उस शब्द को जब किसी और के साथ मिला दिया जाता है तो वो संस्कृत जो है हमारा बहुत क्लिष्ट है और उसको आप अलग सेग्रीगेट करके समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी समझाइश दी है, बताया है कि कैसे क्या है। तो हम उतने भीतर तक नहीं जाके हम ऊपर से सिर्फ इतना ही समझें कि ये एक ऐसी देवी है जो शिक्षा के प्रति जन जन में उत्साह भरने का काम करती हैं। लौकिक अध्ययन, आध्यात्मिक स्वाध्याय की उपयोगिता और उसको गंभीरता से समझने के पीछे जो है ये सरस्वती पूजन का एक बहुत बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, वो अपने हाथ में कमंडल है,
अक्षमाल है, कमल है, शस्त्र भी धारण किए हुए हैं और वो अलग अलग रूप में वीणा है, आसन पर उनके कमल है, कभी हंस होता है, कभी मयूर भी होता है। तो उनके बहुत सारे नाम हैं। आगे अनंत आशुतोष जी भी हमें बताएंगे कि जैसे जैन दर्शन में उनको अरिहंतवाणी, श्रुतदेवी, वाग्देवी, भारती, वागेश्वरी, जिनवाणी, ये सब बहुत सारे नामों से उनको अलंकृत किया गया है। तो ये बहुत, मतलब मेरे को जब भी मैं सरस्वती जी के बारे में बात करती हूँ तो मुझे इतनी सारी चीजें याद आ जाती हैं। उन सब चीजों को तो यहाँ लेना मुश्किल है, पर हाँ, एक जो उनके बारे में बहुत अच्छी बात है कि जो वेस्टर्न इंडिया है उसमें इनको सूर्य कन्या भी कहा जाता है, कि सूर्य कन्या है और ये सूर्य पर इतना ज्यादा इनका प्रेम था कि इन्होंने अपने को, जैसे ही सूर्य के पास गई तो उसमें विलुप्त करके गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ वहां। फिर हम लोग जो है ईस्ट में जो बंगाल और इस तरफ का सारा स्टेट है, वो सब हम इनको पार्वती का रूप मानते हैं। और हमारे यहाँ, जैसे सागरिका आगे बताएंगी, कि ये भी माना जाता है कि माँ सरस्वती के जो हैं वो दुर्गा जी की बेटी हैं। दुर्गा कौन है? पार्वती का ही एक रूप है। तो शिव और शक्ति से माँ दुर्गा हैं, और माँ दुर्गा जो हैं वो अपने साथ अपने बच्चे कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को लेकर के, जैसे दुर्गा पूजा में आपने बंगालियों की पूजा में देखा होगा, वो अपने मायके आती हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें हैं, पर ये मैं आपको कुछ एक जो उनके बारे में तथ्य हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। कि इनको सारी वेदों की, जितने वेद हैं, उनकी माँ कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि गायत्री मंत्र वो इन्हीं से हुआ, सूर्य गायत्री मंत्र। फिर ये वाग देवी है, क्योंकि ये जिसकी भी जीभा पर बैठ जाए वो, उसको आप ओरेटरी में, बोलने में कहीं भी मात नहीं दे सकते। तो वो जो साउंड है, जो ध्वनि है वो, और जो शब्द है उसकी, वो अधिष्ठात्री देवी है। और मैंने आपको ब्रह्मा जी के 4 सिर के बारे में भी बता दिया। फिर ये बहुत सारे रूपों में मिल जाती है, इनको सतरूपा भी कहा जाता है। दुर्गा की बेटी भी है। और आगे आप जानेंगे कि किस तरह से बुद्धिज्म में इनको एक मंजुश्री नाम से पुरुष के रूप में भी इनको देखा गया है। और जो इनके नीचे जो कमल का फूल है वो सुप्रीम पावर को दर्शाता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो वीणा है इनके हाथ में, वो आपको साथ मिलकर रहना सिखाता है। वो इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता का भी परिचायक होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन आर्यंस जो हैं वो भारत में आए थे, वो दिन बसंत पंचमी का था, और उन्होंने सरस्वती जो रिवर है, जो हमारी नदी है, उसको क्रॉस किया था। तो इसलिए वो दिन बसंत पंचमी होता है। और आज से 4000 साल पहले परशुराम ने भी जब क्षत्रियों का वध किया था, उसके बाद अपने पाप को धोने के लिए वो सरस्वती नदी में ही गए थे। तो ऐसी ये छोटी छोटी कहानियां बहुत हैं सरस्वती देवी के बारे में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी के साथ एक और कथा मैं आपको बताती हूँ, वो है रति और कामदेव की कथा। कि जिस समय पार्वती जी अपने पिता के यहाँ वो यज्ञ में कूद गई और खत्म हो गया, वो सारी कथा आपको मालूम है शिव पार्वती की। तो उसके बाद शिव जी बिल्कुल, मतलब वैराग्य ले चुके थे, और उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ध्यान में बैठे थे। इधर हमने हमारी पिछली कहानियों में जब हम नवरात्र की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये सारे उनके थे रूप। तो जब वो फिर पार्वती के रूप में, अब वो चाहती थी कि शिव जी से ब्याह हो, पर वो तो इतने ध्यान में बैठे थे
और इधर दैत्य दानव असुर सब बहुत परेशान कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, इसलिए वहां पर नहीं जाते हैं। पर उन्होंने ब्रह्मा जी इन्होंने आ, माँ पार्वती चूंकि शादी ब्याह करना चाहती थी शिव जी के साथ, तो उन्होंने नारद जी से कहा कि आप कोई राह बताएं। तो नारद जी ने इधर इनसे कहा, जो हमारे कामदेव और रति, इनसे कहा कि आप कुछ करिए जिससे कि शिव जी की जो तपस्या है वो भंग हो जाए और वो पार्वती जी के साथ मिल करके इस सृष्टि की रचना में एक अगला कदम उठाएं। तो पहले रति ने थोड़ी प्रयास किए, रति का प्रयास बिल्कुल बेकार गया। फिर कामदेव ने अपना जादू चलाया तो चारों तरफ फूल खिल गए, क्या सुंदर ठंडी हवा चलने लगी और एकदम आनंद 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 दिख रहा था। और जब जैसे ही कामदेव ने इधर देखा तो पार्वती जी अपने मित्र, जो उनकी दोस्त थी, उनकी सहेली सखी थी, उनके साथ सज धज के वहां सामने खड़ी थी। तो कामदेव को लगा यही सही समय है, मैं इनका जो ये भंग कर दूं तब। तो उन्होंने अपनी फूलों की बाण ले करके और जो चलाया और वो जाकर के शिव जी को लगा। और क्या खुशबू थी उसमें, मधु था और रंग था और बहुत सुंदर था। जैसे ही वो लगा तो शिव जी ठाड़ से त्रिनेत्र खुला, किसने मेरा तब भंग किया, और उससे जो ज्वाला निकली तो वहां पे भस्म हो गए कामदेव। रति विलाप करने लगी और दूसरे ही क्षण महादेव ने जब देखा पार्वती को तो उनके रूप पर बिल्कुल वो मोहित हो उठे। और तब रति ने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ क्या किया। और फिर महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, आपको आपके पति फिर मिल जाएंगे। और वो एक अलग कथा है। तो वो दिन जो था वो वसंत पंचमी का था, क्योंकि चारों ओर सब खुशी, फूल, सुगंध, हवा, मतलब पूरा जो वातावरण था वो महक रहा था। तो इसी महक के साथ मैं आपसे यहाँ पर विदा लेती हूँ। हम आगे, सागरिका हमें बहुत कुछ बताएंगी, तो मनीष जी आप आगे ले जाइए। अब मैं श्रीमती सागरिका बनर्जी जी को आमंत्रित करता हूँ। आप इनके कला के वैशिष्ट्य से परिचित हैं। आज आप बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में सरस्वती पूजा कैसे मनाई जाती है और सरस्वती पूजा को लेके क्या मान्यताएं हैं इन राज्यों में, इस पर वो प्रकाश डालेंगी आदरणीय श्रीमती सागरिका बनर्जी मैडम। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि बहुत लंबे समय के बाद हम फिर इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ हैं। तो आज का दिन इतना शुभ है और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये प्रकृति के उत्सव का दिन है। मालविका जी ने बहुत सारी कहानियां बताई और हर एक में आपने देखा होगा कि प्रकृति के उत्सव को, फूल खिल रहे हैं, खुशबुएं हैं, तितलियां हैं, हरे भरे पेड़ हैं, तो हर जगह प्रकृति उत्सव मनाती हुई दिखती है। तो ये एक ऐसा मौसम है जहां आपको हर जगह, अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर चले जाएंगे तो आपको वहां फूल दिखेंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, तितलियां भी दिखेंगी और बहुत मतलब एक प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर मनोरम रूप दिखाई देता है। तो ये जो महीना है, हम लोग जो वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल के सराउंडिंग एरिया में, उड़ीसा है, आपका असम है, या आपका झारखंड है, बिहार है, इन सब जो ये सारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सरस्वती पूजा का एक बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पर ये सरस्वती पूजा मनाई जाती है और ये तिथि उसी दिन पड़ती है, वसंत पंचमी की। और ये सृष्टि के यौवन का दिन माना जाता है और इसका उल्लेख कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ऋतुनाम कुसुमाकरः, कि यह पूरा जो है ये सृष्टि के यौवन का एक समय पूरी तरह से अपने यौवन पर होती है। हमारे जीवन में जिस तरह एक समय आता है जब मनुष्य अपने यौवन में रहता है, उसी तरह हमारी जो प्रकृति है वो हर साल इस समय पर अपने पूर्ण यौवन पर रहती है। तो अगर हम चले कि हम किस तरह इसको मनाते हैं, तो भारत जो है वो अनेकता में एकता का देश है। हर जगह
यह उत्सव अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर मेरे साथ मेरे बचपन की कुछ ऐसी स्मृतियां हैं सरस्वती पूजा को लेके, जो आज भी जब मैं उनको याद करती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह की का आनंद आ जाता है। तो एक बड़ी मजे की बात यहाँ पर यह है कि सरस्वती पूजा के दिन जो विद्यार्थी है वो पूजा तो करते ही हैं। हर आपको दिखेगा कि हम जो ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के विद्यालयों में, छोटे बड़े विद्यालयों में, घरों में सरस्वती माता की मूर्ति रखी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और इसका जो एक बहुत ही मजेदार पक्ष ये है, आज के दिन बच्चे पढ़ाई नहीं करते। हम लोग आज के दिन ना तो किताबों को, पुस्तकों को, पेन पेंसिल को हाथ नहीं लगाते हैं और ना ही हम स्कूल जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो पूजा होने के बाद, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी है हमको, या तो हम खेलकूद करते थे या हमारे घर के जो बड़े थे, हमारे दादाजी थे, वो हमको एक मूवी दिखाने, सिनेमा दिखाने ले जाते थे। तो हम सब भाई बहन मिलकर एक साथ बहुत मजे में कोई भी एक बहुत अच्छी सी सिनेमा देखते थे उस दिन। ऑब्वियसली उस समय की सिनेमा जो होती थी वो हमको भगवान से रिलेटेड ही दिखाई जाती थी, और सही बात है उससे हमें काफी ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। तो ये एक पक्ष है जो विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही मतलब बहुत ही मजेदार है कि इस पूरी त्योहार को थोड़ा सा ऐसा कि हर इंसान इसका मजा ले सके। इसके साथ एक और एक चीज ये है कि इस दिन सारे विद्यार्थी या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं, वो अपनी किताबें, इवन लैपटॉप्स, पेन पेंसिल, जो कलाकार है वो अपने रंगों को, इन सब की पूजा होती है सरस्वती माँ सरस्वती के साथ। मैं एक चीज भूल गई हूँ, जो संगीत के पुजारी हैं, जो संगीतज्ञ हैं, वो भी अपने सारे जो उनके जितने सारे वाद्य यंत्र हैं जिनके साथ वो संगीत की पूजा करते हैं, उनको भी पूजा के लिए रखा जाता है। इस तरह माँ सरस्वती ना सिर्फ शिक्षा की बल्कि कला की, संगीत की, नृत्य की, जितने कला के रूप हैं, जितने सारे कला की धाराएं हैं, उन सब धाराओं की देवी मानी जाती हैं। तो इसका अगर हम इसका बहुत बड़ा एक और एक महत्व ये है कि आज के दिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अब जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी शुरू नहीं की होती है, तो वो उनकी पढ़ाई आज से शुरू होती है। घर के कोई बुजुर्ग या कोई पंडित जी जो बहुत ही ज्यादा विद्वान हैं, वो बच्चे को अपनी गोदी में बिठा के और पहला अक्षर उस बच्चे से उसको एक स्लेट पर लिखवाते हैं। और बंगाली में या आप अगर असम में आप इस तरफ जाएंगे तो वहां पे इसे कहा जाता है हाथे खोड़ी। आप देख रहे हैं घरों में इस तरह छोटी छोटी सरस्वती की मूर्तियां इस तरह सजाई जाती हैं, और आपको दिख रहा है यहाँ पे किताबें रखी हैं, और देखिए किस तरह विद्यालयों में ये त्योहार मनाया जाता है। बच्चे कितने सुंदर और कितने खुश लग रहे हैं, पीले फूलों की बहार चारों तरफ दिख रही है आपको। तो ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है, और मेरा मानना ये है कि ये पर्व बच्चों का है, विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा है। और जब तक हम विद्यार्थी जीवन में थे, इस त्योहार का हमें बड़ी आतुरता के साथ हम इसकी प्रतीक्षा करते थे। और हमें याद है आज भी हमारी दादी हमारे सफेद कपड़ों को हल्दी में डुबो के रखती थी कि अगले दिन हमें पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। तो इस तरह से ये त्योहार घरों में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो मैं बच्चों की बात कर रही थी, इसे हम कहते हैं हाथे खोड़ी। बच्चा जब 2 साल से 2.5 साल का होता है, तब उसके हाथ से पहला अक्षर माँ सरस्वती के नाम के सामने लिखवाया जाता है, और उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन किया जाता है। ऐसी एक प्रथा हमारे जो प्रदेश जहाँ पे जो जैसे आपका बंगाल है या आपका असम है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, इन सब जगह माँ सरस्वती के सामने ही बच्चे से पहला अक्षर लिखवाया जाता है। और माँ के सामने जो रंगोली बनाई जाती है उसका बड़ा ही महत्व है। चावल को भिगा के उसको पीस लिया जाता है, और उससे सुंदर डिजाइन्स अपने हाथों से, रुई के फाहों से या ब्रश से आजकल बनाए जाते हैं, और उसको बहुत सुंदर तरीके से देवी के सामने बनाया जाता है। इसको
बंगाली में हम कहते हैं अल्पना। और इसका बड़ा महत्व होता है क्योंकि चावल से बनाया जाता है। इसको बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसको हम साफ नहीं करते हैं। अगले दिन जो चींटियां हैं या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इस चावल को के पेस्ट में से चावल को वो खा जाते हैं। तो ये दो तरह हो गए। एक तो हमने देवी के सामने रंगोली बनाई, और जो छोटे जीव जंतु हैं उनको भोजन भी प्राप्त हुआ इसके द्वारा। इसके साथ मैं आपसे एक चीज और ये करना चाहती हूँ साझा, कि इनकी पूजा में बहुत ज्यादा महत्व है पीले फूलों का, के अलावा आम के पुष्प का, फल, मिठाइयाँ, खिचड़ी, पूड़ी, खीर, इनका भोग लगाया जाता है भगवान को, और बाद में सब मिलके एक साथ इसको खाते हैं। तो ये तो आनंद की बात थी। एक और जो बहुत बड़ा उत्सव है, वसंत पंचमी से लेकर होली तक 40 दिन तक ये जो त्योहार है इसे कहा जाता है वसंत उत्सव। और ये बंगाल के क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका एक अलग रूप, बहुत ही अनूठा रूप देखने को मिलता है शांति निकेतन में। शांति निकेतन में ये वसंत उत्सव जो है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और 40 दिन तक कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहता है। और माघ पूर्णिमा जो आती है, आपकी जो होली आती है, उस दिन इसका समापन होता है। सब लड़के लड़कियां सब मिलजुल कर सुंदर गानों पर नृत्य करते हैं। और आपका ये जो वसंत का जो त्योहार है, इसको वो उसका कहते हैं, उसको का स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरह से पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, बालों में पीले रंग के फूल हैं, और सब मिलजुल कर इस सुंदर त्योहार का आनंद ले रहे हैं, और इस प्रकृति का जो ये उत्सव है इसको मना रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अलग मैं कहूँगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्ट बंगाल का, कि वहाँ के लोग इस छोटे से उत्सव को 40 दिन तक लगातार मनाते हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रोग्राम करके वो इस उत्सव को चालू रखते हैं, और होली के दिन इसका समापन होता है। तो ये देखिए आप, और एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे रस्तों पर प्रभात फेरी निकाली जाती है, और हर स्कूल और हर जो नृत्य या संगीत के छोटे छोटे विद्यालय होते हैं, वहां पर भी इनका आयोजन किया जाता है। और जब तक आप स्वयं नहीं जाएंगे इसको अनुभव करने के लिए, तब तक आपको इस चीज का मजा नहीं समझ में आएगा। और चित्र तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन जब हम खुद कभी ऐसा मौका पड़े तो हम सब मिलकर इसको लाइव करें कहीं से, तो बहुत मजा आएगा, और हमारे दर्शकों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है मैंने काफी सारी जानकारी आप लोग को दे दी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगी सागरिका। छोटी चीजें हैं, आपने ऐसे बताया। एक बात इन्हें बताई कि पढ़ाई नहीं करना उस दिन, पर उस दिन पहली बार बेर खाना, यानी पूरे बेर खाने नहीं मिलता आपको। जब तक सरस्वती माँ को बेर नहीं चढ़ाया जाएगा तो बेर खाने नहीं मिलता। और कई बार तो फरवरी एंड में सरस्वती पूजा पड़ती थी, तो तब तक तो बेर भी नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो कीड़े वाले बेर। तो बहुत गुस्सा आता था। नहीं, आपको पता है मालविका मैम, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बेर होते हैं ना, वो जनवरी के बाद ही पकना शुरू होते हैं, और आप कच्चे बेर खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है उससे। जनवरी के बाद ही बेर धीरे धीरे पकना शुरू होते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इसको इस तरह से बनाया है। ये नियम तो हम नहीं बनाए हुए हैं, कुछ सोच समझ वही बेर का। और ये जैसे बता रही हैं जो उत्सव है, उसको मदनोत्सव का भी नाम दिया गया है पूरा। मतलब काफी ये सीजन, जैसे इन्होंने कहा कि यौवन पर रहता है, तो वाकई में यानी चरमोत्कर्ष पर रहती है हर चीज। बहुत ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, आप अच्छे से तैयार होकर के बाहर जा सकते हैं। और पीला रंग अपने आप में कितना वाइब्रेंट होता है, एकदम आपको शक्ति, ऊर्जा सब कुछ देता है। तो थैंक यू सागरिका मैम, आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से सब चीजें बताई। और जैसा इन्होंने कहा है, हम शांति निकेतन जरूर चलेंगे एक बार। अभी सागरिका मैडम ने बंगाल, उड़ीसा, झारखंड प्रदेशों में जो सरस्वती पूजा मनाई जाती है उसकी जो विधि है उस पे सविस्तार से मैं बतलाया। और अब मैं डॉक्टर अनंता सुतोष द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो बौद्ध धर्म,
जैन धर्म और हिंदू धर्म में सरस्वती की जो संकल्पना है उसको सविस्तार से हम सबों के बीच रखें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी साहब। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष हम सभी मिलकर भारत की अमूर्त विरासत के ऊपर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूँ श्रीमती मालविका जोशी मैडम का कि उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ष हम लोग इस तरह का आयोजन करने में सफल हो पा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि जो जिस जहां से इस आयोजन को देख रहे हैं वे इस आयोजन को, अगर उनको यह आयोजन अच्छा लगता है तो वह अपने लोगों में साझा करें और बसंत पंचमी की खुशियों को मिल बांटकर हम लोगों के साथ उत्सव के रूप में मनाएं। सभी जानते हैं कि अति प्राचीन काल से ही भारत में सरस्वती की पूजा हो रही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म। इसमें भी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिमाओं, जितनी भी प्रतिमाएं भारत में सरस्वती की मिली है उसमें सबसे प्राचीन प्रतिमा सरस्वती की जो मिली है वह उत्तर प्रदेश के मथुरा के कंकाली टीले से मिलती है। तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे विभिन्न धर्मों की प्रतिमाओं का जिसमें सरस्वती की पूजा होती है। और इसी में सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जैन धर्म में सरस्वती की जो प्राचीनतम प्रतिमाएं मिलती है। इस प्रतिमा की खोज उत्तर प्रदेश में मथुरा में से प्राप्त हुई थी। वहाँ मथुरा हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की नगरी है और वहाँ पर प्राचीन काल में जैन धर्म में भी सरस्वती की पूजा होती थी। इस प्रतिमा के अभिलेख में इस बात का वर्णन है कि इसको सरस्वती नाम दिया गया है और यह प्रतिमा आज से लगभग 1900 साल बोला जाए तो उसका जो डेट उसमें मिलता है 132 AD CE, 132 ईस्वी का। अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं तो वहां 132 ईस्वी का अंकन है और सबसे नीचे के लाइन पर वहां सरस्वती का अंकन है। इस सरस्वती को आप देखेंगे तो लगभग 2 हाथ है इनका। इसमें आभूषण अलंकरण एकदम न के बराबर है, क्योंकि इसको ऐसा बताने का प्रयास किया गया है कि यह सरस्वती हमारी शिक्षा की देवी है। इनके हाथों में मैन्युस्क्रिप्ट का अंकन है, एक किताब का अंकन, एक पुस्तक का। इनके बाएं हाथ में आप देखेंगे, दाहिने हाथ में शायद अक्षमाला रहा होगा, रोजरी रहा होगा जो कि खंडित हो गया है। लेकिन अभी जो कलेवा हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, कलेवा इनके दाहिने हाथ में आप बिल्कुल उसके गांठ को देख सकते हैं, उनको कलेवा को जो हाथ में हम लोग बांधते हैं यहाँ पर। और इनके दोनों साइड में उनके अटेंडिंग फिगर हैं जो उनको पूजा कर रहे हैं और यह पेडेस्टल पर बैठी हुई हैं माता सरस्वती। अब इसको हम देखिए जैन धर्म में सरस्वती की कैसी पूजा होती थी। और जैसा मालविका जोशी मैडम बताएं कि विष्णु के साथ भी जो इनका सरस्वती का जो अंकन है ना, तो प्राचीन प्रतिमाओं में हमको देखने को मिलता है। और ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट, चाहे वह बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो या बांग्लादेश वाला जो पार्ट हो, यहाँ पर प्रारंभिक मध्य काल में विष्णु के साथ सरस्वती को अंकित करते हुए कई प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। आप देख रहे हैं कि विष्णु खड़े हैं। यहाँ अनंत आशुतोष जी, यहाँ एक चीज और आपसे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। यही जो आप बता रहे हैं कि कई जगह सरस्वती को भी विष्णु की पत्नी भी बोला गया है। जी, सरस्वती जी जो है वो लक्ष्मी और साथ में गंगा, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती, ये तीनों विष्णु की पत्नियां, ऐसा भी कई जगह बताया गया है। और बड़ी अलग सी कथाएं भी हैं इनकी। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे, मैं जब इनकी रिलेशनशिप देख रही थी तो तब मैंने इस चीज को पता लगाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैडम इस ज्ञानवर्धन के लिए। और जैसा हम सभी देख रहे हैं कि विष्णु के साथ सरस्वती का अंकन जो हो रहा है, तो सरस्वती की जो प्रतिमा है में अंकित है। इसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखाया हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। वे अपने हाथ में वीणा ली हुई हैं और ये भी अस्थानक मुद्रा में खड़ी हैं। और इनके बगल में, जैसा मैडम बता रही थी अभी, लक्ष्मी का नाम लिया मैडम ने, तो दाहिने साइड में लक्ष्मी का भी अंकन किया गया विष्णु भगवान के साथ। मैडम आप देख रही होंगी इसको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है सरस्वती जी का शैव संप्रदाय के साथ संबंध।
सेविज्म के साथ संबंध। हम लोग सभी जानते हैं कि सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। उसी तरह हम लोग गणेश भगवान को समझते हैं कि वो हमारे शिक्षा के देवता हैं। गणेश भगवान के कोई ज्ञान के देवता है, हमारे गणेश भगवान जी हैं। जैसा मैडम कहानियों में भी गणेश उत्सव में लगातार मैडम बताती रहती हैं इसके बारे में। एक वह ज्ञान के देवता भी हमारे, और सभी पूजा में सबसे पहले पूजा उन्हीं की इसीलिए शायद होती है, ज्ञान के देवता होने के कारण। और भी कहानी मैडम बताती हैं इसको बहुत रोचक तरीके से। तो यहाँ हम देखते हैं सरस्वती, जो 4 भुजे वाली सरस्वती की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को वीणा ली हुई है माता सरस्वती अपने हाथों में, और बड़ा बड़ा आधुनिक वीणा लग रहा होगा। आज भी वीणा बजाते हुए लोग वैसे ही हैं, दोनों हाथ से वीणा, और इनके बात में नीचे में मैन्युस्क्रिप्ट का अंकन है, और यहाँ पर लोटस या पास की तरह कुछ बड़ा ही विकसित स्वरूप उसका दिख रहा है। और सबसे ऊपर में स्टेला के ऊपर, मूर्ति के स्टेला के ऊपर गणेश भगवान का भी अंकन है, जो बताता है कि किस तरह से उनका एक कहानी हो सकती है। मैडम इसको विस्तार से जरूर बताना पसंद करेंगे, अगर ऐसे इच्छुक हैं तो। मैडम प्लीज, आग्रह है। एक इसको थोड़ा सा लेके थोड़ा रोचक बता दिया। इस कथा को तो शायद नहीं कहूंगी, पर हाँ ये जरूर है कि लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, आपने देखा होगा कि दीपावली पर हम इन तीनों की इकट्ठे पूजा करते हैं। तो गणेश जी जो हैं, जैसा कि आपने कहा कि बुद्धि के देवता हैं, और सरस्वती जो हैं वो वाचन इसकी देवी हैं, और लक्ष्मी तो हर जगह यानी जरूरी ही है। तो एक बड़ी अच्छी सी इनके बीच में एक लड़ाई थी, उसको अपन बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जहाँ है वहां यदि सरस्वती और गणेश नहीं है तो वो लक्ष्मी भी किसी काम में नहीं आती। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। तो ये एक छोटी सी कथा मैं आपको बता रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण था, और वो बहुत लक्ष्मी की पूजा करता था, और सरस्वती जी को बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगे, मुझे ना आप एक ऐसा जंगल दे दीजिए जिसकी लकड़ियां बेच करके मैं बहुत धनवान हो जाऊं। तो लक्ष्मी जी हंसी, और लक्ष्मी जी ने कहा कि क्यों नहीं। तो लक्ष्मी जी ने उनको चंदन का पूरा जंगल दे दिया कि ये जंगल है, बताया नहीं काहे का है, तो ये जंगल है और तुम इससे खूब माला माल हो जाओगे। अब ब्राह्मण तो मूर्ख था, उसने वहां की लकड़ियां काटना शुरू की, और जैसे बेचता था बेचने लगा वही दाम पर उसको अब ज्यादा लकड़ियां थी उसके पास, ज्यादा पैसे आने लगे, और करते 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 जंगल एक दिन खत्म हो गया। वो फिर उसी स्थिति पे आ गया। तो उसने फिर लक्ष्मी जी को बुलाया, तो देखा लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी भी खड़ी थी, और सरस्वती जी मुस्कुरा रही थी। लक्ष्मी जी बोली कि हाँ बहन, तुम जीत गई। तो सरस्वती बोली, मुझे मालूम था। तो ब्राह्मण बोला, देवियों आप दोनों क्या बात कर रहे हो, मेरा तो यहाँ पे सब बंटाढाड़ हो गया। तो सरस्वती बोली कि सिर्फ लक्ष्मी से काम नहीं चलता, साथ में सरस्वती यानी बुद्धि, गणेश आपके अंदर विवेक, जब तक सरस्वती और गणेश भी लक्ष्मी के साथ नहीं होंगे तब तक आप प्रॉस्पर नहीं कर सकते, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। लक्ष्मी जो है, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी विष्णु जी के पैर के पास बैठती है, उनकी जीभा पर सरस्वती रहती थी। तो ये जो है कि वो दे तो दिया, लक्ष्मी ने आपको पैसे दे दिया, अब उसको आपको सही रास्ते पे कैसे लगाना है ये सिर्फ गणेश जी और सरस्वती जी ही बता सकते हैं, नहीं तो किसी काम की नहीं। इसीलिए हम जो है दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी को भी पूजते हैं। तो सरस्वती और गणेश दोनों सब पे कृपा रखें, साथ में महालक्ष्मी भी बनी रहें। धन्यवाद मैडम, बहुत ही रोचक कहानी आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे गणेश जी का, अब ये नीचे में उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हूं, उसी तरह की एक दूसरी प्रतिमा थी। एक तरफ सरस्वती जी का अंकन है, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का अंकन है। लक्ष्मी के हाथ में कमल का फूल दिखाया गया है, और यहाँ और दोनों को अर्धांगिनी के रूप में इनकी
शक्ति के रूप में विष्णु भगवान के दोनों तरफ अंकन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिल रही होगी। यह राजस्थान की प्रतिमा है और इसमें सरस्वती को 16 हाथ दिखाया गया है। मतलब उनको बताने का एक प्रयास, संदेश दिया गया है कि जो शिक्षा की देवी हैं वह उनको 16 हाथ देकर हम सर्वशक्तिमान हैं। हमारे जो भौतिक वस्तु जितनी भी है, भौतिक दुनिया में जितनी चीज की जरूरत होती है, तो शिक्षा के माध्यम से हम समस्त चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। उनको एक संदेश है अधिक हाथों को दिखाते हुए। यहाँ उनके हाथों में अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे अंकन होगा। और सबसे बड़ी बात हमको लगी, इनके हाथों में शंख का भी अंकन है, जो कि बहुत रेयर है। शंख का अंकन विष्णु के साथ हमेशा रहता है, हम सभी जानते हैं। उसके अलावा एक स्मॉल स्टिक रखे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ हाथ में इनको देखे होंगे, और उसको एक लंबा सा चेन, लंबा सा कुछ उस तरह का दोनों हाथों में ये ऊपर में पकड़े हुए हैं। वीणा तो ली हुई है, लंबा दोनों हाथों से पकड़ी हुई हैं। इनके हाथों में आप नूज देखेंगे और एक हरतनी मुद्रा इनका जो खड़ा हुआ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, और गोड भी देखेंगे इनके हाथों में यहाँ पर लंबा सा, और एक आप इसको अभय मुद्रा में एक यहाँ पर है, और इसको इनके हाथों में रोजरी देखेंगे आप। एक बड़ा सा फ्रूट दिख रहा है इनके हाथों में, सरस्वती जी के हाथों में। और मैन्युस्क्रिप्ट तो लेंगी, जाहिर सी बात है, माता सरस्वती हैं, इनके हाथों में मैन्युस्क्रिप्ट भी रहेगा। और बड़ा सा वाटर वेसल है, कलश है, कलश का भी अंकन है, और नीचे में हंस का अंकन है, आप देख रहे हैं, स्वान का अंकन छोटा सा इनके पेडेस्टल के ऊपर। और दोनों तरफ 6 हाथों वाले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे होंगे अपने अपने डांसिंग फॉर्म में मेल फिगर है। तो यह संदेश दिया जा रहा है, इतने सारे हाथों की देवी और 2 व्यक्ति नृत्य कर रहे हैं, वे भी 2 हाथ वाले नहीं है, बहु हाथ वाले लोग हैं। तो एक तरह से एक संदेश है कि हमारी ये गॉडेस जो है फाइन आर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है। आप इनको म्यूजिकल पावर के साथ दिखाया गया है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक भी कह सकते हैं इनको। जैसा साइका बनर्जी मैडम ने अभी बताया इसके बारे में कि हमारे फाइन आर्ट्स की इंपॉर्टेंट देवी हैं हमारी माता सरस्वती। यह विमल वसाही जो राजस्थान में जैन टेम्पल है उसका 12वीं सदी का यह प्रतिमा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फिर हम लोग आते हैं खजुराहो में आते हैं। खजुराहो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में घोषित किया गया है। वहां एक पार्श्वनाथ मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। तो यह मैं जैन धर्म संबंधी ज्यादा मूर्ति इसलिए रखा हूं कि अब तक हम यही समझते हैं कि हिंदू धर्म में ही माता सरस्वती की पूजा होती थी, लेकिन हमारे दर्शकों को यह संदेश जाए कि नहीं, जैनियों ने भी माता सरस्वती को अपने यहाँ अपनाया और विभिन्न विभिन्न काल रूप में इसकी पूजा की। तो पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर जैन की बहुत सुंदर प्रतिमा, यह लगभग 6 हाथ वाली प्रतिमा आपको देख रहे हैं। माता ललितासन बैठी हुई, ललितासन मुद्रा में बैठी हुई है। एक पैर इनका नीचे है और एक पैर पालथी लिए हुए हैं, बीना ली हुई है, लोटस ली हुई है, कमंडल तो रहेगा इनके हाथों में, साथ ही साथ मैन्युस्क्रिप्ट तो रहेगा ही, और ये स्वान जो है, हंस जो है, यहाँ पर अंकन किया गया है। तो ये इनका आभूषण, जो प्रारंभिक प्रतिमा दिख रही थी जो कुषाण काल की, उसमें आभूषण का अत्यंत अभाव सा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट में तो आप आभूषणों से सराबोर है माता सरस्वती, इतनी आभूषण पहने हुए हैं। अब इनको जैन धर्म के इंपॉर्टेंट जीन जो है, तीर्थंकर जो हैं, उनके साथ समकक्ष खड़ा किया गया है माता सरस्वती को। यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मतलब उनको एक ही पेडेस्टल पर बनाया गया है। मतलब आप जैन धर्म के किसी देव से माता सरस्वती, जैन धर्म की देवी, इनको अभी हमको स्वीकार कर सकते हैं, इनको उनकी देवी मामले में कम नहीं है। यहाँ तक कि उनका यहाँ पर पीछे में जो हेलो मार्क है, जो आभा निकल रहा है, बड़ा दिखाया गया है कि सरस्वती ही सबसे प्रमुख है, इनको यहाँ दिया गया। वही सब जो एट्रीब्यूट्स इनके हाथों में रोजरी है और बाकी जो अंकन है
और ऊपर में वही समान चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा जी के साथ। जैसा मैडम मालविका जोशी मैडम बता रही थी कि ब्रह्मा जी के साथ इनका एक महत्वपूर्ण रिश्ता रहा है, और इनकी उत्पत्ति, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई थी, बाद में कॉन्सर्ट के रूप में भी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट के रूप में भी रही। और यहाँ देख रहे हैं ये आभूषणों से सराबोर, इतने ज्यादा आभूषण। अभी भी आप साउथ में देख रहे होंगे तो लोग आभूषण प्रिय हैं वहां के लोग। यह संदेश चर्या ट्रेडिशन है जो एंशिएंट काल पीरियड से अभी भी हमको देखने को मिलता है, और वही सब एट्रीब्यूट्स है जो एट्रीब्यूट्स हमने पिछली प्रतिमाओं में डिस्कस किया। अब मैं एक प्रतिमा दिखा रहा हूं जो दक्षिण का है, जो गंगेकोंड चोलपुरम जो साउथ इंडिया में है, मंदिर है वहां पर, उसका है। और एक मैं दिखा रहा हूँ शारदा पीठ की प्रमुख, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, जो भारत का महत्वपूर्ण अंग है, वहां का यह प्रतिमा है। तो एक तरह से उत्तर भारत का, एक तो दक्षिण भारत की प्रतिमा, दोनों का आप देख सकते होंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण का सरस्वती की विभिन्न रूपों में पूजा की जा रही है। यहाँ तो विदेशों में भी अलग अलग, दूसरे देशों में, आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बात करने के लिए उसके ऊपर, विदेशों में भी अलग अलग देशों में सरस्वती की पूजाएं प्राचीन काल में होती थी, वहां भी प्रतिमाएं देखने को मिलती है। एक मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं इनको, जो इस प्रतिमा को देखें जो शारदा पीठ में देखने को मिलता है, इस वस्त्र विन्यास को देखे बहुत आश्चर्य होगा आपको। एकदम फैशन की पराकाष्ठा है, मतलब आधुनिक महिलाएं जो अलग अलग फैशन इंडस्ट्री में ड्रेस पहनती है, उस तरह की ड्रेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी फैशन इंडस्ट्री के बच्चे अगर देख रहे होंगे, उनके फैकल्टी मेंबर भी देख रहे होंगे, तो उनको जरूर अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे माता सरस्वती फैशन की भी महत्वपूर्ण देवी के रूप में इनको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। अब जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म में भी सरस्वती की पूजा होती है। जो उनके टेक्स्ट में अलग अलग आर्य सरस्वती, महासरस्वती, वज्र शारदा इत्यादि नाम देखने को मिलता है, जो देवी के रूप में माता सरस्वती को अंकन किया गया है। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट देवता जो गणेश भगवान है हिंदू धर्म में, जो एजुकेशन के ज्ञान के देवता है, उसी तरह से देवता के रूप में मंजूश्री के रूप में स्वीकार किया गया बुद्धिज्म में। आप बुद्धिज्म में मंजूश्री को बहुत पहचानना बहुत आसान है। कभी कभी इनके ऊपर एक पुस्तक जो रहती है, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक रहती है इनके ऊपर, यहाँ पर रखा, कमल के फूल के ऊपर टॉप में रखा रहता है, कभी कभी नहीं भी रखा रहता है। इनके बाल 3 स्टाइल में बांधे हुए रहते हैं, एक आगे से पीछे की तरफ और दोनों साइड में नीचे की तरफ गिराए हुए रहते हैं। इनको पहचानते हैं आसानी से कि जो नखा वाला इनका हार पहने हुए रहते हैं, टाइगर नेल्स वाला जो रहता है यहाँ दोनों तरफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट देवता है, मंजूश्री के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं बुद्धिज्म में। और बुद्धिज्म में भी एक सरस्वती के स्वरूप की कल्पना अलग अलग रूपों में लोग वहां करते हैं। सबसे लास्ट स्लाइड है हमारा, प्राचीन और आधुनिक दोनों का समागम। जैसा सागरिका बनर्जी मैडम ने आधुनिक स्वरूपों में जो पूजा के बारे में बताई, तो आप देख रहे हैं किस तरह से मोर दोनों तरफ के स्वरूपों में इनकी पूजा होती है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मौका दिया इतने विस्तार से चीजों को कम समय में बताने के लिए। सबको सादर प्रणाम। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और आज डॉक्टर गायत्री जी ने अपने सुमधुर संगीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मालविका मैडम ने सरस्वती से जुड़ी जो कथाएं थी उन पर उन्होंने सविस्तार से हम लोगों को बतलाया। सागरिका मैडम ने बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि प्रदेशों में जो सरस्वती पूजा को लेकर मान्यता है और जो विधियां हैं उस पर प्रकाश डाला। अनंता सुतोष द्विवेदी जी ने विशेष रूप से जो मूर्ति है, ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, उसके माध्यम से उन्होंने बतलाया कि हमारा ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है सरस्वती को लेके और उनकी संकल्पना को लेके क्या क्या तथ्य रहे हैं। उन तथ्यों पे उन्होंने सविस्तार से बातचीत की। और अब हम अपने सभी आज के जो हमारे मान्य अतिथि हैं, हमारे मान्य स्पीकर हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद अर्पित करता हूँ। और आशा है कि हम भविष्य की तिथि में पुनः जुड़ेंगे और इसी तरह के आयोजन में सबकी सहभागिता होगी और फिर एक नए आयोजन की तरफ बढ़ेंगे।